guys, welcome to my channel The Show Master. एपिसोड नंबर 74। क्या हो गया आज घर में? क्या हो गया? सब तितर बितर, सब कोई इधर कोई उधर, कौन किसके साथ अभी कुछ समझ में नहीं आ रहा है। ऐसा चीज़ हो गया है। जहाँ तक उमतेज रंग की बात है, उमर, तेजस्वी और करण, वो अब बिखरती हुई दिखाई दे रही है। लेकिन कहीं ना कहीं करण कुंद्रा और उमर में वो दोस्ती है, बनी हुई है। भले लोग कितना भी झगड़ा करें, वो अभी तक फिलहाल तो बनी हुई दिख रही है, ऐसे टूटी नहीं इतनी भी। आप लोग को आज जो भी डेबोलिना और बिचुकले के बीच में हुआ, जितने लोग आए बीच में मसाला बनाने या फिर जो बोलते ना कि जब आग में हाथ डालने, तो कोई अच्छा चीज़ बन रहा है तो सब लोग बिरयानी बट रही है तो खाने के लिए आ रहे हैं, तो सब लोग गुस्सा शुरू किए। आपको लाइन लाइन से बता देता हूँ। और आज तेजा फिर दिल दुखा दिया आज। कल ही बोला था कि डेबोलिना के साथ नहीं रहना, नहीं रहना, नहीं रहना यार। वो बंदी जब से आई है डेबोलिना, तब से वो घर में गलत ही दिखी है। अभी तक घर पे वो सही नहीं दिखी है। जब कोई एक अच्छा स्ट्रांग प्लेयर अगर कोई एक गलत बंदे के साथ दोस्ती बना देती ना, तो फिर उस स्ट्रांग प्लेयर का रास्ता बहुत गलत जगह पे चले जाता है। चलो आपको मैं बता देता हूँ क्या है सीन। आज पहले शुरुआत हुआ टास्क से, जो टास्क कंटिन्यू हुआ कल के टास्क से, जो है टिकट टू फिनाले का। ये ऐसा टास्क था जिसको किसी को कुछ पड़ी नहीं थी, और ऑब्वियसली क्यों पड़ी रहेगी क्योंकि जितने थे 7 लोग तो बाहर थे, उनको टिकट टू फिनाले लेने थे। और पड़ी किसको रहना चाहिए था? प्रतीक और शमिता को। और जिनको टास्क की पड़ी होनी चाहिए, उन लोग को टास्क की ही पड़ी नहीं थी। आपको शायद से समझ में नहीं आता हो, मैं आपको बता देता हूँ। 4 लोग थे, रश्मि, देवोलीना, शमिता और प्रतीक, टिकट टू फिनाले का रेस के लिए। ये चारों दावेदार थे। ये चारों को लड़ना था ये टास्क में जीतने के लिए। बट देवोलीना को छोड़ के बाकी तीनों में ऐसा नहीं दिखा, ना ही रश्मि में, ना ही प्रतीक में, ना ही शमिता में, कि टास्क जीते। अलग ही लोग अलग ही टेंशन में चल रहे थे। ये टास्क का पहला 20 मिनट ऐसा लगा, 20-25 मिनट, आधा घंटा, कुछ समझ में नहीं आया कि मतलब क्या चल रहा है लोग के बीच में। सब जैसा बोलो ओवरलैपिंग, सब कोई इधर बोल रहा, कोई उधर बोल रहा, क्या बोल रहा किसको कुछ समझ में नहीं आया। टास्क बिग बॉस से बोला एक के भाई इधर आओ, सब लोग लाइन में खड़े हो जाओ। तुम लोग को ना ये टिकट टू फिनाले का कोई महत्व है, ना कोई मैं तुम लोग को कोई ज़रूरत ऐसा लगता है तुम लोग जाए टिकट टू फिनाले में। टास्क को रद्द कर देता हूँ। तो टास्क वहीं पे रद्द हो गया। अब बात करते हैं बिचुकले और देवोलीना के बीच में। जब ये टास्क चल रहा था, तब बिचुकले को क्या जोश आया, क्या हुआ टास्क में? सबसे ज़्यादा परफॉर्मेंस जो टिकट टू फिनाले के लिए जा नहीं रहा है, सबसे ज़्यादा जोश है ना, बिचुकले दिखा रहा था इस टास्क में। पता नहीं वो जोश जोश में क्या कर दिया कि उससे देवोलीना से पप्पी मांगी। और मैं बोलता है बुरी बात नहीं है यार। अगर अच्छा दोस्ती लेवल रखता है तो मुझे पप्पी देना, लेकिन बाद में बिचुकले ने बोल दिया कि मुझे यहाँ पे चाहिए, तो बुरा नहीं है। इतना भी बुरा नहीं कि उसको भाई उसका बहिष्कार कर दे, इतना भी बुरा नहीं है। ठीक है, अगर तुम्हारी वो दोस्ती नहीं है तो ये बात बुरी हो जाती है। इन द सेंस, अगर उमर आके शमिता को बोलता, शमिता को उठे सुटे बोलता कि मुझे पप्पी चाहिए, तो गलत हो जाता है। अगर उमर तेजस्वी को बोलता है कि मुझे चल मैं तेरा टास्क में करे, मुझे एक पप्पी चाहिए गाल पे, तो कहीं ना कहीं सही वो तेजस्वी खुशी खुशी नहीं थी कि वो दोस्ती का कंफर्ट जोन है उन लोग में, कम से कम। जैसे टास्क में वो जो लग्जरी वाला टास्क था, उसमें कैसा तेजस्वी उमर के ऐप्स में यहाँ वहाँ टच कर रही थी, वो कंफर्टेबल है। बट देवोलीना एक ऐसी बंदी है जो किसी भी चीज़ का मुद्दा बना सकती है। अब पॉइंट यहाँ पे आता है कि देवोलीना को पहली बार बोला पपी चाहिए, जो डेविड ने पहले बोला नहीं नहीं ये सब नहीं चला, ऐसा नहीं बात करने का।
ख़त्म। सेकेंड टाइम बोला, देवलिना के मुझसे कुछ नहीं, देवलिना चुपचाप, उसको क्या है, बंदा जो बिचुकले सब लाके दे रहा, लाके देने दे। ये तो वही चीज़ हो गया जैसे कि बहुत लोग क्रिटिसाइज करते हैं कि अरे लड़की लोग सिर्फ लड़कों को यूज़ करती है, बाद में जब टाइम आएगा तो उसको लात मार देती है। तो सेम सिचुएशन मुझे ऐसा यहीं पे भी लगा कि देवलिना जब तक उसे दोस्ती जैसा रख रही थी तब तक ठीक था। जब पप्पी मांगा तो भी ले रही थी। जब टाइम आया तभी तभी भी देवलिना, मैं अगर बताऊं आप लोगों को, तभी भी देवलिना कंफ्यूज थी। वो नहीं बोलना चाहती थी, मतलब आपस में बात करके सुलझाने का इसमें था कि तुम जो बात किया वो ठीक है। देवलिना का गलती ये हो गई, उससे राखी सावंत को बोल दी। राकेश सावंत को बोला है, राखी सावंत तो टाइम पे थी सामने तब बोल दिया। और राकेश सावंत से बोल दी खड़ा कर करके। अब जब राकेश सावंत ने ये बोल दी, वहाँ पे बैठे थे तेजस्वी, प्रतीक जितने भी लोग थे, उन लोग ने सुन लिया। जब इन लोग ने सुना तो फिर शुरू हो गया, फुटेज का टाइम है भाई, दिस इज़ द टाइम फॉर टेकिंग द फुटेज। अब फुटेज लेने का वक्त आ गया है। तो साफ साफ दिखा, प्रतीक जो करता है वो करता है। हर एक की जहाँ पे दिखा कि मुद्दा हो गया तो प्रतीक वहाँ पे दिख गया कि भाई ये सब ने, हाँ चलो ये बात मैं मानता हूँ कि प्रतीक ने जो बोला सही बोला, गलत कुछ भी नहीं बोला, स्टैंड लिया। चलो ठीक है, जो बोल रहा ना बाबा ऐसे नहीं बोलने का, ये नहीं बोलने का, वो नहीं बोलना, सही बोल रहा था। फुटेज लेने का टाइम था, ये मैं मार्कडाउन कर रहा हूँ। प्रतीक फुटेज लेने के लिए आ गया उधर, लेकिन जो बोल रहा था सही बोल रहा था, स्टैंड ले रहा था। उसके बाद दिखा तेजस्वी एक जो मैंने सुनी, पता नहीं यार तेजस्वी को क्या हो गया यार, मुझे उसके बारे में बोलते हुए मेरे को कैसा लग रहा है। उससे सुनी ये बात और एक 30 सेकेंड के बाद उसने ऐसा रिएक्ट की कि व्हाट द फक ही कैन से लाइक दैट, ऐसा कैसा बोल सकता। चलो वहाँ तक भी ठीक, तेजस्वी आर गोइंग गुड, वहाँ तक भी बहुत अच्छी जा रही थी क्योंकि तू देवलिना का साइड ले रही थी। गया ठीक है। बिच्छू के लिए डायरेक्ट प्रतीक और देवलिना को पकड़ा, इधर उधर साथ में बात करते हैं। देवलिना को पकड़ गया तो तेजस्वी ने हाथ छुड़ाया, हाथ मत लगा करके, दिस वॉज रॉन्ग। ठीक है चल, ये भी मैं अगर एज अ कंसिडरेशन दे दूँ तेजस्वी को, ठीक है चल दे दिया। इसके बाद तेजस्वी ने क्या किया, बिच्चू को पीछे धकेला। अब ये तेजस्वी कैसा कर सकती है? क्या ये तेजस्वी को हक था? क्या तेजस्वी इतना कंफर्ट जोन में थी कि बिचुकले को हाथ लगाए, जबकि तेजस्वी डे वन से बोल रहा था मैं मिसोजिनिस्ट है, ये है वो ऐसा है, बिचुकले वैसा है, मैं तो इससे दूरी बना के रखूँगी, ये करूँगी वो। फिर दूरी बना के रखने वाली बंदी हाथ कैसे लगा सकती है? पुश किया बिचुकले को, आपने देखा होगा ये क्लियरली, पीछे धकेला। ये तो प्रोमो में भी दिखाया था। ये नहीं कर सकती थी तेजस्वी, यहाँ पे तेजस्वी गलत पड़ गई। ठीक है, फिर आगे जा रहा था, जब तक स्टैंड ले रहा था तब तक ठीक था तेजस्वी का। धीरे धीरे ऐसा होने लगा कि तेजस्वी बातों को खींचने लगी। जब उमर आके रोकने की कोशिश किया, जब निशान ने आके बहुत अच्छा स्टैंड लिया, निशान ने आके बोला, निशान ने बिचुकले का स्टैंड नहीं लिया, ना ही देवलिना का स्टैंड लिया। बिचुकले को बोला तू गलत है तो गलत है, देवलिना अब हो गया, तू उससे सॉरी बोला, ख़त्म, आगे इसको मत खींच ना इसका। तो क्योंकि देवलिना बहुत सारी बातें कह रही थी कि ये मुझे ब्लैकमेल कर रहा था, ये मुझे ये कर रहा था, इस टास्क के बारे। ये तो तेजस्वी भी बार बार बोल रही थी कि अरे तू मतलब टास्क में जिताने के लिए तू उससे पप्पी मांगेगा। कहाँ जा रही हो तेजस्वी? तू देवलिना के पीछे पता नहीं, आई थिंक अंधी बन रही है। यहाँ तक कि सब लोग समझ रहे कि एक पता नहीं, बहुत लोग तो शमिता लोग सब लोग बोल रहे थे कि यार ये जब से वीकेंड का बार हुआ तब से फुटेज ले, मतलब झगड़ा कर रही है, हर मुद्दे में घुस रही है। ये गलत है, हर मुद्दे में गुस्सा उसका हक है, वो घुस सकती है तेजस्वी, हर मुद्दे में घुस सकती है, उससे उसका वो हक कोई नहीं छीन सकता है। बट ये है कि तेजस्वी देवलिना के पीछे अंधी बन रही है और जो मुद्दे में जा रही है वो गलत इसमें घुस रही है। पहले स्टैंड लिया तब तक ठीक था,
बाद में धीरे धीरे जब वो बातें आगे बढ़ के यहाँ जा रही वहाँ जा रही तो वो सबसे आर्ग्यू करने लग रही है तेजस्वी। ये गलत हो रहा था, क्योंकि उन लोग भी बोल रहे कि बिच्छू के लिए गलत है, लेकिन देवोलीना को भी अपना दायरे बना के रखना चाहिए था। जब पहला दूसरा तीसरा चौथा टाइम हुआ तब तूने नहीं बोली, तो ये सब गेम ख़त्म होने के बाद चलो तुमने अलग से बोला, उसके बाद ठीक है, चलो राकेश सावंत ने बोल दिया, हो गया, एक छोटा सा ये हो गया। अगर देवोलीना के मन में नहीं था इतना बड़ा मुद्दा बनाने का, तो बाद में चढ़ चढ़ के क्या कर रही थी देवोलीना। पहला देवोलीना का मन इसलिए नहीं था, मैं अपने इसमें से बताऊं तो देवोलीना को कंफ्यूज हो गया। देवोलीना सोची कि इसका मुद्दा बनाओ या ना बनाओ, बनाएगा तो शायद से मैं गलत दिखूंगी या फिर ये दिखेगा। वो कंफ्यूज में था। जब पता चला कि हाँ यहाँ से सपोर्ट आ रहा, वहाँ से सपोर्ट आ रहा, फिर देवोलीना अपना रंग दिखाना चालू कर दी। तो यहाँ पे देखो, आज जितने लोग ने स्टैंड लिया ना, कोई गलत नहीं था, सब लोग सही था। तेजस्वी भी अपनी जगह पे सही थी, सब ठीक चल रहा था। तेजस्वी गलत यहाँ पे हो रहा है कि बिचुकले को हाथ लगाया पहला। दूसरा गलत तेजस्वी का ये हो गया कि हर बार वो हर एक जो भी मुद्दा आ रहा है जो भी सामने से आ रहा है उससे आर्ग्यू कर रही थी, और बैडली ऐसा दिखा रही थी कि वो सही है, जबकि उसको भी पता होना चाहिए कि देवोलीना भी गलत थी। दोनों गलत थे, देवोलीना भी गलत थी, बिचुकले भी गलत थे। तो तेजस्वी को देवोलीना को भी बोलना चाहिए था, ये नहीं हुआ। फिर एक पॉइंट ऐसा हुआ कि उमर, तेजस्वी और करण और साथ में देवोलीना थे, बात कर रहे थे। तभी करण बोल देता है कि देवोलीना अगर तेरे को प्रॉब्लम हो रहा ना तो वो हम लोग ये बंदे का टांग भी तोड़ देंगे। तब उमर उधर भड़का। उमर बोला रहा तो ऐसी बात है क्या कर रहा है, टांग टांग तोड़ेगा उससे, मतलब उससे बराबर है, उससे कोई पाप नहीं किया, उससे तो पप्पी दिया भी नहीं अभी तक, टांग तोड़ने की बात कहाँ से आई। फिर करण समझा, अरे मैं गलत बोल दिया। करण बोला अरे मैं वो मतलब से नहीं बोला, ऐसा नहीं बोला, अरे वो छोट क्यों खींच रहा है, ये वो ना, ऐसा ना वैसा ना। वो उन लोग का बहुत बड़ा, उन लोग का छोटा मोटा बहस हो गया करण और उमर का। उसके बाद फिर रश्मि देसाई और देवोलीना। रश्मि देसाई अपने जगह पे सही था कि हाँ, एक कमेंट रश्मि ने गलत किया कि तेरे को उंगली दिया तो तूने मतलब तू अगर उंगली देगी तो हाथी पकड़ेगा ना, तो ये गलत कमेंट था। उंगली दिया तो हाथी पकड़ेगा ऐसा नहीं है, ये कमेंट करना गलत है। हाँ बट ये जैसा दिख रहा है ना, तो कोई भी यही बोलेगा, कोई भी यही सोचेगा कि जैसे उंगली दिया तो हाथी पकड़ लिया उससे, तो बोलेंगे तो ही। लेकिन नेशनल टेलीविजन में बोलना गलत हो गया, ये नहीं बोल सकती थी रश्मि जी से। बाकी रश्मि जी से स्टैंड ले रही थी, वो बोल रही थी कि हाँ ठीक है बिचुकले, मतलब तो देवोलीना का ये है, मौका प्रस्त है। देवोलीना मतलब वो मुद्दे में नहीं, सॉरी रश्मि वो मुद्दे में नहीं जा रही थी जितना जितना वो पर्सनल इसमें जा रही थी। रश्मि पर्सनली देवोलीना को अटैक कर रही थी, और देवोलीना उस पर चढ़ रही थी। और देवोलीना जो गंदी भगी, जो उसे फिर आज एक और दिन, कल के बाद, कल भी सेम हगी और आज भी उससे हक दी, फिर से सिद्धार्थ शुक्ला का नाम बीच में लाना शुरू कर दी। उसे नाम तो नहीं लिया, बट जो बोली उससे, BB13 में भी तूने एक को टारगेट किया था, अब तू मेरे को टारगेट करी। अरे तेरी देवोलीना, तेरी औकात है सिद्धार्थ शुक्ला के सामने भी खड़े रहने की। वो सिद्धार्थ शुक्ला को टारगेट नहीं की थी, उन लोग का पर्सनल पहले से प्रॉब्लम चल रहे थे। उनका जो भी लव था, जो भी एंगर था, जो भी दुश्मनी उन लोग का हुआ, उन लोग का पर्सनल मैटर था वो टाइम पे। वो टारगेट नहीं कर रही थी, उन लोग का झगड़ा हो रहा था, उन लोग का नहीं जम रहा था, वो मुद्दा था। अब तू ये बोल रही है देवोलीना कि तू BB13 में एक को टारगेट कर रही थी, अब तू मेरे को टारगेट कर रही, तो यू आर कंपेयरिंग यू टू सिद्धार्थ शुक्ला। सॉरी, सिद्धार्थ शुक्ला के तो घुटने तक भी नहीं है देवोलीना। तो यहाँ पे देवोलीना ने फिर से सिद्धार्थ शुक्ला का नाम लेके आया। फिर एक और कमेंट कर दिया कि हाँ तेरे को BB13 में कोई नहीं मिला, तो अभी बीबी यहाँ पे तू एक उमर को पकड़ा है। कैसा कैसा बोल सकते, दोस्त इतना दोस्त बोल के घूम रही थी, उससे असली चेहरा दिखा। सॉरी रश्मि, तू इसको रखी मत आसपास में। आज के बाद फिर से कभी तेरे लाइफ में दिखा तू देवोलीना के साथ है, तो मैं भी बोलेगा भाई रश्मि तुम लोग प्लान ही बना के आए थे। जिस तरह से उससे बोला, तो वहाँ पे रश्मि ने बोला हाँ आई लव यू उमर। तो एकदम कॉमेडी से उमर को एकदम पकड़ के बोलने है कि आई लव यू उमर। उमर को लगा पप्पी पे। जबरदस्त वाला सीन था, मज़ा आ रहा था।
मैं बहुत हंसा उस सीन पे। तो वो एक सीन अच्छा था, वो उसका तो बातचीत भी हुआ करण उमर और निशांत के बीच में, वो बातचीत भी हुआ रहे वो रश्मि जिस तरह से आए तो वो बहुत हिलेरियस था, बहुत हंसने को आया, मज़ा आया वो देख के। ऐसा कुछ मोमेंट देखने को मज़ा आता है। फिर उसके बाद हमने देखा निशान ने बहुत अच्छी बात कही कि निशान भी पॉइंट टू पॉइंट बात कर रहा था। कि निशान बोल रहा था कि जब तू उससे वो गाली दे रहा था तब तब तुझे सब ठीक लग रहा था, ये लग रहा था तू उसके साथ में बैठी रही। अब वो पप्पी तो पूछा, पप्पी तो डी ना कोई गाली है, पप्पी तो मांगा उससे, तू नहीं चाहिए तो तू ना बोल। भाई तू ये सब नहीं बात कर सकता, मेरे को पप्पी उप्पी का बात नहीं करने का इधर, ये सब फालतू नहीं करने का। नहीं तो देख वार्निंग दे दे, तू वार्निंग भी नहीं दिया उसे, समझ रहे? ये सीन हुआ है। फिर एक खाने का मुद्दा हुआ, खाने का नहीं सॉरी ब्रेकफास्ट का मुद्दा हुआ, जहाँ पे आज तेजस्वी का उपवास था। तो मुझे नहीं पता उपवास होता है तो शायद से खाना नहीं बनाता, ऐसा कुछ है क्या मुझे नहीं पता। तेजस्वी ने कहा कि उपवास से तो मैं आज खाना नहीं बना, मतलब ब्रेकफास्ट नहीं बनाऊंगी आज, राजीव तू ही कर ले करके। तो राजीव बढ़ा गया, राजीव बोला कि मैं, तुम लोग मेरे ऊपर ठोप रहा है पूरा, ये कर रहा है वो कर रहा है। उसके बाद फिर निशान भी बोलने लगा कि अरे यार मैं रात का पूरा शॉपिंग वॉपिंग करके बैठा हूँ, मैं भी ये नहीं करूँगा, मुद्दे में था। फिर बाद में तेजस्वी ने एक और गलत बात कह दी कि राजीव को कि राजीव तू तू तो कुछ करता ही नहीं है, जब काम आता है तो तू भाग जाता है, काम करता ही नहीं है। सॉरी मैंने नहीं देखा, मैं हमेशा देखता हूँ राजीव किचन में काम करता है, खाना बनाता है हमेशा। जब किचन का उसको बहुत पसंद है किचन में काम करना, राजीव को हर एक चीज़ में काम करना उसको किचन में बहुत पसंद है। और तेजस्वी का हमेशा झगड़ा होता है किचन में। जब ये हमने देखा था जब जंगल में थे तभी भी डोनल्ड के साथ झगड़ा हुआ था तेजस्वी का, क्योंकि तेजस्वी चाहती नहीं थी कि डोनल्ड किचन में है, क्योंकि डोनल्ड बहुत अच्छा खाना बनाती थी और सब लोग डोनल्ड के खाना बनाने का तारीफ करते थे और तेजस्वी का नहीं करता, वो तेजस्वी से जल के उसको दूर करती थी। और वो तभी क्यूट मोमेंट था तेजस्वी का, बहुत मज़ा आता था देख के कि तेजस्वी जिस तरह से उसको हकालती थी भगाती थी डोनल्ड को। लेकिन ये एक चीज़ उसने डोनल्ड के साथ भी की थी और सेम अभी वो राजीव के साथ कर रहा है तेजस्वी। और ये अभी नहीं, ये 3 या 4 हफ्ता पहला जब राजीव आया नया नया, जब राजीव को 1 हफ्ता हो गया तब की बात है, तभी भी राजीव के साथ तेजस्वी का झगड़ा हुआ था बड़ा। तभी भी यही मुद्दा उठा था, तभी तेजस्वी राजीव के ऊपर बहुत बड़ा एलिगेशन लगा रहा था तभी भी। तब एक बार में तो करण ने खुद कहा भाई तू जो पोहा बनाती इतना नमक जहर जैसा लग रहा था। करण ने भी खुद तेजा का खाना के ऊपर बोला था कि वहाँ पे तेजा जो खाना बनाती है ऑलमोस्ट बहुत लोगों को पसंद नहीं आता है, फिर भी तेजा को किचन में रहना क्योंकि किचन में मुद्दा है। और तेजस्वी बहुत स्मार्ट प्ले कर रही है, रिमाइंड यू, बहुत स्मार्ट प्ले कर रही है। और बहुत बुरी बात नहीं है स्मार्ट प्ले करना, अच्छी बात है, स्ट्रांग है। आज का पूरा एपिसोड ये कि मुझे 2 लोग ही स्ट्रांग लगे, बाकी सब तितर बितर लग रहे थे, एक तेजस्वी और एक उमर रियाज। ये 2 लोग बहुत स्ट्रांग दिख रहे थे। ऐसा कल तक तो ऐसा लग रहा था कि करण तेजस्वी फिनाले में दिखेगा, या तो फिर करण प्रतीक फिनाले में दिखेगा, या तो फिर करण उमर फिनाले में दिखेगा, ऐसा ऐसा दिखेगा वैसा दिखेगा। लेकिन आज का एपिसोड देखने के बाद ऐसा लग रहा है कि तेजस्वी और उमर फिनाले में जाने के लायक दिख रहा है कि दोनों बहुत स्ट्रांग दिख रहे थे। तेजस्वी अपने जगह पे स्ट्रांग दिख रही थी, उमर अपने जगह पे स्ट्रांग दिख रहा था। उन लोग का बहस, और यहाँ पे दिखाई देता है कि उमर हर वक्त तेजस्वी के मुद्दे में आ रहा है और हर वक्त कुछ ना कुछ उंगली कर रहा है। जाकि करण ने भी राखी को बोल दिया कि कान में जाके बोला था ये बात हुई है, लाइव फीड में देखा है, यहाँ पे एपिसोड में काट दिया है। तो वहाँ पे भी बोला था कि उमर और ये लोग सब है ना तेजस्वी के ऊपर तेजस्वी को टारगेट कर रहे हैं। तो ये उमर सुना और उमर ने यह वहाँ के बोला करण तेरे को लग रहा है तेरे बंदी पर टारगेट कर रहा है, तो मैं तेरे बंदी पर टारगेट नहीं कर रहा। और ये सही बात है, वो बंदी पर टारगेट नहीं कर रहा है वो, लेकिन वो बंदी जहाँ गलत करे ना वो हर जगह पे खड़े रह रहा है, ऐसा सीन हो रहा है। तो तो उमर क्या कर रहा है, जहाँ तेजस्वी कुछ गलत करती हुई दिखाई दे रहा है, जहाँ तेजस्वी का कुछ मुद्दा आ रहा है उमर पकड़ के उसको निचोड़ने की कोशिश कर रहा है। ये उमर का अभी अगला प्लान बन चुका है गेम में, ये साफ दिखाई दे रहा है अभी तेजस्वी के अगेंस्ट में उमर जाना चाहता है। और यहाँ पे शायद से उमर को भी फ़ायदा हो सकता है। अगर तेजस्वी के अगेंस्ट में उमर जा रहा है तो करण अगर बीच में आएगा तो उमर
करण तेजस्वी के बीच में लड़ाई, और ये कहीं ना कहीं गेन उमर रियाज को हो सकता है बहुत बड़ा। अब ये डिपेंड करता है कि क्या जा रहा है क्या नहीं जा रहा है। बट आज का एपिसोड देख के मुझे तेजस्वी और उमर दोनों स्ट्रॉन्ग दिखे, दोनों बहुत अपने अपने लेवल में अच्छे दिखे। भले आज का फुटेज पूरा देवलीन और बिच्छू कले था, लेकिन उन लोग सिर्फ गलत में दिखे और सही में तेजस्वी दिखी, उमर दिखे। लेकिन तेजस्वी कुछ जगह गलत गई, उसे टच नहीं करना चाहिए था, बिच्छू कले को पुश नहीं करना चाहिए था। ऐसे बड़ा धक्का नहीं दिया, वैसे भी लड़की है तेजस्वी, इतना बड़ा धक्का लगा नहीं, हल्का सा पुश किया, लेकिन वो नहीं करना चाहिए था, नहीं करना चाहिए था तेजस्वी को। और चाहता हूँ कि आज का एपिसोड देख ऐसा लगता है कि हाँ चलो तेजस्वी और उमर जाना चाहिए फिनाले में, ऐसा लगता है। तो खुशी होता है लोग दोनों जाएंगे तो। मुझे तो ऑब्वियसली ये चार में से कोई भी जाएगा तो अच्छा लगेगा। तेजस्वी हो, उमर हो, प्रतीक हो या फिर करण हो, ये लोग डिजर्विंग है। शमिता भी है, निशान भी है डिजर्विंग, बट उन लोग नहीं आएंगे क्योंकि उन लोगों का वोटिंग बहुत कम है। ये चारों के बीच में वोटिंग तगड़ा चल रहा है, बाकी कोई नहीं है इन लोग के करीब में। तो इन लोग में से कोई भी जीतेगा तो अच्छा लगेगा, लेकिन मेरा फेवरेट तो तेजस्वी और उमर है अभी। चलो यही है एपिसोड आज तक का। आगे कोई अपडेट रहेगा तो आपको बताऊंगा। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक भी कीजिएगा वीडियो को। धन्यवाद।